गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 में बिजनेस स्टडी का व्यवसाय अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय, उसकी प्रकृति और उद्देश्य। अब हम व्यवसाय के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमें व्यवसाय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, व्यवसाय की ज़रूरत क्यों है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपना जीवन को चलाने के लिए या जीवन जीने के लिए मनुष्य को कोई ना कोई काम करने पड़ते हैं, कोई ना कोई कार्य वो करते ही हैं। तो इसी आधार पर या मनुष्य की जो काम किए जाते हैं, मनुष्य द्वारा जो काम किया जाता है, उसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक होती है हमारी आर्थिक क्रियाएं और दूसरा गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं। तो जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो आर्थिक क्रियाओं का अर्थ होता है ऐसी मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं या ऐसे कार्य जो वैधानिक तो हैं ही हैं और साथ ही साथ मनुष्य को जीवन जीने के लिए या मनुष्य की जीविकापार्जन के लिए की जाती है और साथ ही मनुष्य के जीवन को सुखमय और आसान बनाती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसा कार्य जिससे उसकी आय उत्पन्न होती है, जिससे वो पैसा कमाता है, वो होती है हमारी आर्थिक क्रियाएं। इसमें एग्जाम्पल आज हम देख ही रहे हैं, हमारे आसपास जो दुकानें हैं, किसान हैं खेती करके पैसा कमा रहे हैं, व्यापारी है व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं, पेशेवर व्यक्ति हैं जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वकील, ये लोग अपने अपने सेवाएं प्रदान करके पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। दूसरा होता है अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाएं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं इनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर इनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर किसी विशिष्ट भाव से या विशिष्ट भावना से, किसी विशेष भावना से किए जाते हैं। जैसे देशभक्ति की भावना है, प्रेम भाव है, समाज सेवा है। जब इन उद्देश्यों से ये कार्य किए जाते हैं तो ये हमारे गैर आर्थिक या अनार्थिक कार्य कहलाते हैं या क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपकी माताजी द्वारा आपके घर में आपको खाना बनाना, आपकी देखभाल करना, या किसी शिक्षक का अपने पुत्र को पढ़ाना, या किसी डॉक्टर का अपने किसी परिजन का इलाज करना, ये गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रिया है। क्योंकि यहाँ जो भी कार्य किए जा रहे हैं सारे प्रेम के विशिष्ट भावना से किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अब ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों में अंतर के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। सबसे पहले इसका फर्स्ट टॉपिक उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना और अपने जीवन को सुखमय और सरल बनाना, आसान बनाना होता है। जबकि अनार्थिक या गैर आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन न कमाकर किसी विशिष्ट भावना से, चाहे वो देश हित हो, चाहे समाज सेवा हो या प्रेम भाव से किया जाता है। अगला टॉपिक इसमें साधन। यह जो आर्थिक क्रियाएं हैं धन कमाने का एक साधन है। इनके माध्यम से हम धन इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। जबकि अनार्थिक क्रियाएं धन कमाने का साधन नहीं होती, ये आत्मसंतुष्टि का साधन होते हैं।
जब हम प्रेम भाव से, जब हम देशभक्ति से, जब हम समाज सेवा के भाव से कोई कार्य करते हैं, तो इसमें हमें आत्मसंतुष्टि, अपने आप को या अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक क्रियाएं धन कमाने का साधन है, और जबकि गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रियाएं आत्मसंतुष्टि का साधन होती हैं। प्रेरणा, अगला टॉपिक, यह मानवीय आवश्यकता से प्रेरित होती हैं। यानी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की वजह से लोग आर्थिक कार्य करते हैं, आर्थिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं। जबकि यह विशिष्ट भाव से प्रेरित होती है। यानी जो गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाएं जिनमें पैसा नहीं कमाया जाता, वो किसी विशिष्ट भावना से प्रेरित होती हैं, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे समाज सेवा हो, या फिर प्रेम भावना हो। वैधानिकता, तो जो आर्थिक क्रियाएं, किसी भी तरह की जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, वो सब की सब वैधानिक होती है, उनका वैधानिक होना आवश्यक है, कानून की दृष्टि में वो सही होनी चाहिए। जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं का ऐसा वैधानिक होना आवश्यक नहीं होता है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। अगला पॉइंट है प्रकार। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उसमें वो कई प्रकार की हो सकती हैं। वो व्यापार के रूप में हो सकती हैं, पेशे के रूप में हो सकती हैं, या रोजगार के रूप में हो सकती हैं। जबकि अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं, वो प्रेम, देशभक्ति, समाज सेवा या अन्य भावनाओं से, या जो भावनाएं होती हैं, अन्य भावनाएं होती हैं, उनसे प्रेरित होकर कार्य करती है। या ये कहा जा सकता है कि जो देशभक्ति है, समाज सेवा है, प्रेम है, ये अनार्थिक क्रियाओं के प्रकार होते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक, मानवीय क्रियाएं आर्थिक और अनार्थिक, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और शायद ये आपको पूरी तरह से क्लियर भी हो गया होगा। सो गाइस, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, पूछें। थैंक यू।